22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। 23 जनवरी से आम भक्तजन दर्शन कर पाएंगे। प्रभु श्री राम की पूजा विधिवत नए मंदिर में शुरू होगी। तो लोगों के मन में सवाल होगा कि प्रभु श्री राम की पूजा विधि क्या होगी, पूजा कौन करवाएगा, पंडितों का सिलेक्शन कैसे हुआ है और कैसे उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरी पूजा के लिए पुजारियों के चुनाव समिति की अध्यक्षता की है। हमारे साथ आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण हैं जिन्होंने इन पुजारियों का चुनाव किया है। आचार्य जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय सिया राम। कब आप पुजारियों की एक विधिवत टीम है, लेकिन आप क्यों तय किया गया कि हमें और पुजारियों की जरूरत है और फिर उसके बाद कैसे चुनाव हुआ? धन्यवाद। ये एक बड़ा और महान आयोजन है। आप उसका अंग बने हैं और श्री राम की इस पूजा पद्धति को इंडिया टीवी के माध्यम से देश भर के, दुनिया भर के सामने ले जा रहे हैं। आपका स्वागत है अयोध्या में। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हम जानते हैं कि जिस मंदिर में उनकी पूजा चल रही थी उसमें उनकी पूजा विधि को केंद्र में नहीं रखा गया था। लॉ एंड ऑर्डर को, संविधान को, घटी हुई दुर्घटनाओं के प्रभावों को केंद्र में रख करके वो मंदिर चल रहा था। अब वो समय बीत गया है और माननीय न्यायालय के द्वारा श्री राम जी के पक्ष में निर्णय आया है। उसके लिए ट्रस्ट गठित हुआ है और अब स्वायत्तता और संप्रभुता के साथ भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो ये कहना कि अब तक जो पूजा चल रही थी वो विधिवत थी, ये कठिन है। और हमारे बड़े पुजारी जी ने, सत्येंद्र दास जी ने ये बात मीडिया के सामने कही है कि कैसे पूजा कर रहे थे हम बता नहीं सकते। न भोग की सुनिश्चितता थी, न वस्त्र की सुनिश्चितता थी, न उत्सव मनाने की छूट थी, क्योंकि सब कुछ संविधान की और दुर्घटनाओं की छाया में ग्रस्त था। अब वो मुक्त हुआ है और श्री रामलला प्रमोदित होकर के अपने नए मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। तो पूजा विधि भी उसी उल्लास के साथ और व्यवस्था के साथ प्रारंभ होगी। उसके दो पक्ष हैं, एक पूजा विधि का ठीक होना और एक अर्चकों का उसके अनुरूप होना। अब तक जो अर्चक पूजन कर रहे हैं वे भी पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, पर अभी हम लोगों ने ये बात सोची है और तीर्थ क्षेत्र के माननीय पदाधिकारियों ने ये बात सोची है, श्री रामलला के जन्मभूमि पर मंदिर में जो पूजा होगी ये देश उसे देखेगा और देश भर के भक्त उसका अनुसरण करना चाहेंगे। तो हमारे पास जो विधियां हों वो मानकीकृत हों, उनके शास्त्रीय प्रमाण हों और उन विधियों को करने वाले लोग निष्ठा और योग्यता संपन्न हों। तो आप कह रहे हैं कि जो मेकशिफ्ट हमारा मंदिर था, रामलला टाट में थे, ठाठ में नहीं थे, और मेकशिफ्ट पूजा पद्धति थी क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ था। बिल्कुल। अब जब मंदिर बन गया है तो ठाठ वाली पूजा में स्टैंडर्डाइजेशन क्या हो, कैसे मानक तय कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। एक संदर्भ से मैं आपको ये बात बता दूं। भगवान श्री राम ने वनवास किया तो कुश की चटाई पर सोते थे, लेकिन वही श्री राम लौट करके जब अयोध्या आए और राजा बन गए तब उनका शयन कक्ष कुश की चटाई नहीं रहा होगा, उनका घर फूस की झोपड़ी नहीं रहा होगा। अब वो राजोचित वैभव में है, जिसका संकेत किया है केवट ने कि इनके यहाँ राजमहल में पलंग कैसे हैं, बिस्तर कैसे हैं, इसकी चर्चा की है उसने कि ये राजाधिराज हैं। अब जो पूजन भगवान का होगा, पूजन की हमारे यहाँ शास्त्र में अनेक विधियां हैं। 5 उपचार होते हैं, 16 उपचार होते हैं, 108 उपचार होते हैं, 1000 उपचार होते हैं और उनमें राजोपचार एक होता है। राजकीय वैभव से भगवान का अष्टयाम सेवा की विधि। अष्टयाम का अर्थ है 24 घंटे का पूरा अहोरात्र। उसमें भगवान को सुबह जगाने से लेकर रात में सुला देने तक, और रात में सो जाएं तो भी रात में जगेंगे तो रात में सर्दी गर्मी होगी तो उसका सारा प्रबंध। बंद हुए मंदिर में भी सेवाएं बंद नहीं रहती हैं। सर्दी के दिनों में भगवान को रजाई कंबल की सेवा है और गर्मी के दिनों में एसी पंखा चलता है। तो ये जो सेवा है और इन सब के पीछे शास्त्रीय विधान है, उनको सुनिश्चित करने के लिए एक चयन प्रक्रिया हुई थी और उसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। देश भर से लोगों ने आवेदन किया। आवेदन पर जाएं उससे पहले मैं समझना चाहता हूं, शिव की पूजा के लिए विधान तय हैं जी, बाकी सभी मंदिरों में जो हैं, भगवान श्री राम के मंदिर में पूजा विधान क्या क्या तय हुआ है और उसके बारे में अगर आप बता। जी, सिद्धांत कहता है कि भगवान की पूजा के 3 रूप में हम आधार पाते हैं। एक उनकी वैदिक पूजा है, एक उनकी तांत्रिक पूजा है और एक उनकी मिश्र पूजा है। वेद में हमारे यहाँ जो बातें हैं वो जैसे निगम की बातें कहलाती हैं, उसी तरह देवों की अर्चना में आगम एक तत्व है। तो निगम से पूजा होती है, आगम से पूजा होती है, फिर परंपरा प्राप्त जो विधान है उनकी, उन तीनों को मिला करके
भगवान की सम्यक पूजा विधि बनती है। वैष्णव पूजा परंपरा जो है, जिसमें भगवान श्री राम की पूजा भी आती है, उसके मुख्य रूप से दो आधार हैं। एक का नाम पांचरात्र है और एक का नाम वैखानस आगम है। तो हम वैखानस आगम से, पांचरात्र आगम से सिद्धांतों को ले रहे हैं, वैदिक सिद्धांतों को ले रहे हैं, और उन सबके साथ भगवान श्री राम जी की उपासना के जो हमारे परमाचार्य हैं, भगवान श्री रामानंदाचार्य जी, उन्होंने भगवान श्री राम के ही मंत्र का प्रचार किया है, भगवान श्री राम को ही परदेवता के और उपास्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो भगवान रामानंदाचार्य की पद्धति, जो रामानंदीय पूजा पद्धति है उनके द्वारा प्रणीत, हम उसको मूल केंद्र में रख करके रामानंदीय अर्चा विधि ही यहाँ लागू कर रहे हैं। अब पूजा पद्धति नई है तो जो हमारे पंडित जी होंगे वो भी नए चुने गए होंगे, तो उनका चुनाव किस आधार पर हुआ, फिर बात करेंगे कि उनकी ट्रेनिंग क्या हुई। भगवान की अर्चना में मुख्य बातें दो हम लोगों ने देखी हैं, ध्यान रखी हैं। उनमें से एक बात यह है कि जिन्हें चुना जा रहा है उनकी निष्ठा हो। निष्ठा क्या है? वो आपको आपके चेतना में, आपकी समझ में जो विचार आपने चुना है उसको बरतने में स्थिर करती है। कई बार ऐसा है, हमारा पूरा जीवन ऐसा है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, लेकिन उन बातों को जीते नहीं हैं। सत्य की, निष्ठा की, ईमानदारी की बातें सारे समाज में हैं। कितने लोग हैं जो जी पा रहे हैं? निष्ठा उसकी नहीं है जो बातें कर रहा है, निष्ठा उसकी है जो उनको जी रहा है, उसकी कठिनाइयों को स्वीकार कर। तो निष्ठा तय कैसे हो? यही मैं इसी बात पर इसलिए रुका हूं कि हमारे सामने विद्यार्थी आए और हमने आवेदन में ये बात रखी थी कि जिन्होंने गुरुकुल पद्धति से शिक्षा पाई है, जिन्होंने दीक्षा पाई है और जो इसके लिए तैयार हैं, तो जो छात्र आए उनसे कुछ उनके पर्सनालिटी टेस्ट के कुछ ऐसे प्रश्न किए गए जिससे पता लगा कि इनकी क्या निष्ठा है। मैं उदाहरण के लिए एक बात आपके सामने रखता हूं कि किसी विद्यार्थी की गायत्री दीक्षा हुई है, वेद पाठ कर रहा है, तो उससे जानने का प्रयास किया गया क्या आप संध्या करते हैं? अब ये बात बहुत बड़ी नहीं है और कोई आवश्यक नहीं है कि जो ज्ञाता है वो सारे संध्या ही करते हों या दुनिया के सारे वैज्ञानिक संध्या करते थे। पर एक छात्र जिसने अपना जीवन एक संस्कृत के विद्यार्थी के रूप में, गुरुकुल के विद्यार्थी के रूप में चुना, उसका जब उपनयन हुआ और प्रतिज्ञा पूर्वक गायत्री की उपासना का उसको अधिकार दिया गया, तो क्या वो करता है या उसके बाद उसने छोड़ दिया, मान लिया कि बस हो गया, अब तो हम हो गए? सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए नहीं, जीवन में जिसने उतारा, तो जिसने अपने स्वरूप की रक्षा करने के लिए उसको निष्ठापूर्वक, अब कोई कहता है हाँ करते हैं, कोई कहता है कभी कभी करते हैं, कोई कहता है नहीं मेरी छूट गई है हम नहीं करते हैं, तो ये पता लग रहा है। अब जो करता है तो उससे उस पर चर्चा होगी, उसके मंत्र सुने जाने को लेकर, उसकी प्रक्रियाओं को लेकर, क्योंकि ये जानना तो आसान है कि यदि कोई क्रिया कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस वैसी होगी। इसी तरह के कुछ और प्रश्न जो उनकी शिक्षा और दीक्षा से, हम जानते हैं व्यक्तित्व के निर्माण में दो वाक्य सबसे ज्यादा दोहराए जाते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा, और ये बड़े ध्यान देने की बात है कि दीक्षा अब हम लोगों के यहाँ, महात्माओं के यहाँ बची है, बाकी जगह तो लुप्त हो गई है, शिक्षा मात्र ही बची है। पर व्यक्तित्व के संपूर्ण निर्माण में दो तत्व काम करते हैं, एक शिक्षा, एक दीक्षा। शिक्षा आपकी योग्यता को परिभाषित करती है और दीक्षा आपकी निष्ठा को परिभाषित करती है। राम नाम की धूम है, हर कोई राम नाम जप रहा है और सब 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। जब वहां के पुजारी बनने का अवसर आया तो कितने आवेदन आ गए? लगभग 3000 आवेदन आए और ये हम लोगों के लिए भी कल्पनातीत था। ये तो हम मानकर चल रहे हैं कि सारे देश में और दुनिया में उल्लास है, पर वो उल्लास आचार्यों में, अर्चकों में इतना अधिक है और इतनी उत्कंठा के साथ लोग उसमें आए और ऐसी उनके भीतर व्याकुलता थी कि हम इसमें हो सकें। तो ये देख करके प्रसन्नता हुई। इस बात को हम अनुभव करते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, जब भगवान श्री राम राजा बने तो उन्होंने कहा रामो रामो राम इति प्रजानाम भवन कथा, राम भूतम जगत भूत। ऐसा लगता था कि सारा संसार राममय हो गया है, क्योंकि सबके मन में, सबकी वाणी पर केवल राम का नाम था। आज वो दृश्य दोबारा आ गया है हमारे सामने, और इसी संसार से आचार्य आते हैं, इसी दुनिया से संस्कृत के विद्वान आते हैं, पुरोहित आते हैं, पंडित आते हैं। उनके भीतर भी वो उत्कंठा थी और हम लोगों के लिए वो अप्रत्याशित थी, हमें अभिभूत करने वाली थी। इतने बड़े उल्लास के साथ लोग उसमें आए थे। तो कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया? सिलेक्शन की आपने बताया प्रक्रिया क्या थी, तो कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया? ये लगभग 20 लोगों को पहले चरण में लिए जाने की योजना थी। यहाँ ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि ये अर्चकों का चयन नहीं था, ये पुजारियों का चयन नहीं है। आगे जिन लोगों को पुजारियों के लिए चुना जाएगा उन लोगों को एक 6 महीने के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए चुना जा रहा है। तो उसमें बाकायदा जो आवेदन मंगाया गया था उसमें ये कहा गया था कि ये प्रशिक्षु चयन प्रक्रिया है। इसमें आने वाले लोगों को रामलला की पूजा के पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर इनमें से आवश्यकता के और योग्यता के अनुसार लोग चुन लिए जाएंगे। ये सारे ही चुने जाएंगे ऐसा नहीं है,
तो फिलहाल वो प्रशिक्षण कार्यक्रम था, उसके लिए लोग आए थे। 20 की हमारी योजना थी, लेकिन हम लोगों ने करीब 26-27 लोगों को उसमें चुना था। 29 को शॉर्टलिस्ट किया गया, फिर घटते कैसे चले गए? स्वाभाविक ऐसा है ना, इस समाज में बहुत सारे बच्चे उत्साह से फॉर्म भरते हैं, सिविल की तैयारी करते हैं, परीक्षा के दिन नहीं सम्मिलित हो पाते या इंटरव्यू के दिन नहीं जा पाते, ये होता है। हमारे पहले दिन के और दूसरे दिन के साक्षात्कार में बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए थे। रुक करके हमको 7-8 दिनों के बाद की एक तिथि फिर से रखनी पड़ी कि जो लोग छूट गए हैं वो आ सकें। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि जिनको इस बात की अनुमति नहीं देती। किसी को लगा कि ये जो 6 महीने का प्रशिक्षण है इसकी दिनचर्या बहुत कठिन है और ये हमसे नहीं निभने वाली है, और ये संयोग से सर्दियों के दिन में होनी है, तो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, स्नान करना है, संध्या करनी है, फिर 4 घंटे पाठ करना है, फिर 2 घंटे अभ्यास करना है, फिर 1 घंटे का उनका विशेष सत्र होगा, उसी में योगाभ्यास करना है, उसी में सूर्य नमस्कार करना है। 2-4 बातें देखनी होती हैं। जैसे आप किसी बड़ी परीक्षा में किसी को कहीं चयन में लेते हैं तो एक ट्रेनिंग दौरान बहुत सारे लोग वापस लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि लक्ष्य तो अच्छा है, पर इस लक्ष्य के लिए जितना परिश्रम करना है उतने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो लोग पीछे हट जाते हैं। देखना यह भी है कि जो चयनित होकर के चले जाएंगे श्री रामलला के यहाँ, क्या उनकी दिनचर्या बहुत आसान होने वाली है? ये कोई गवर्नमेंट जॉब का मामला नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई है तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, महीने भर में वेतन मिल जाएगा और कभी छुट्टी ले लेंगे या कभी देर से पहुंच जाएंगे। ये रामलला की प्रक्रिया है और ये समझना होगा सभी को, भक्तों को भी और जो अर्चक बनने आते हैं उनको भी। दुनिया रुक जाए, अयोध्या नहीं रुकती। कोई जन्म ले, कोई मरे, कोई घटना हो, कोई दुर्घटना हो, हमारे यहाँ मंदिरों में विराजमान भगवान जो हैं उनका नाम वैकुंठ है। उनकी याचना, उनकी पूजा में, उनकी व्यवस्था में कोई कुंठा आती नहीं है। अपवाद भी किसी भी दिन भगवान की पूजा नहीं रुकती। एकमात्र उदाहरण है, केवल ग्रहण काल में ही भगवान का मंदिर बंद होता है, सूतक काल में और किसी परिस्थिति में नहीं। तो ये हुई बात जब कुछ लोग चले गए। बाकी जो बचे, बहुत से लोगों ने कहा कि इनको बहुत अच्छा वेतनमान मिलेगा, इनका जीवन सुलभ हो गया है। ये तो प्रशिक्षण का वो है, आगे की प्रक्रिया बता दीजिए और कैसे लोगों ने मिथक फैलाए वो भी बता दीजिए। जहां अति उत्साह होता है, इसीलिए शास्त्रों ने कहा अति सर्वत्र वर्जयेत। उस अति उत्साह में हमसे चूक कब हो जाती है, बड़े सद्भाव के बावजूद हमें पता नहीं चलता। उत्साह सबका था और उस उत्साह के क्रम में उसमें एक अभ्यर्थी है, यहाँ नाम लेना आवश्यक नहीं है, उसके गुरुकुल ने इस बात को, उसके लोगों ने इस बात को प्रचारित कर दिया कि ये वहाँ पुजारी हो गए हैं और ये आजीवन वहाँ रहेंगे, और अपनी रुचि के अनुसार लोगों ने बड़ा वेतनमान घोषित कर दिया, बड़ी सुविधाएं घोषित कर दी। इससे यह पता चलता है कि लोगों के भीतर इसको लेकर के कितना उत्साह है, कितना संभ्रम है, पर यह ठीक बात नहीं है। उन लोगों को अच्छा वेतनमान मिलेगा, इस विषय में तीर्थ क्षेत्र ने घोषणा की है। उनको बहुत अच्छा जीवन और सम्मान मिलेगा, इस बात की भी घोषणा की गई है और होना चाहिए। दुनिया की दृष्टि इस पर लगी है। राजाधिराज रामचंद्र के यहाँ जो अर्चक होकर के रहने वाले लोग हैं, उनका सम्मान, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जो मुख्य बात है, उनका जीवन बहुत परिश्रमशील जीवन हो, उनकी दिनचर्या बहुत अनुशासित दिनचर्या होने वाली है। जो भी रामलला की अर्चना में जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठना पड़ेगा, और जितनी देर वो रामलला की सेवा में उपस्थित रहने वाले हैं, वो ऐसा जीवन नहीं है कि आप कुर्सी टेबल लगा करके बैठे हैं और कुछ कर रहे हैं। वहां सेवा धर्म ही कठिन है, इसलिए कहा गया है कि सबते सेवक धर्म कठोरा। रामलला की सेवा में जाना है। जो कोई भी इसे नौकरी सोच करके आ रहा है, उसे शायद नहीं आना चाहिए। ये नौकरी नहीं है, ये सेवा है, और सेवा के जो भार हैं वो उसमें होने वाले हैं। ये और बात है कि बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है हमारे यहाँ कि सेवा से मेवा मिलता है, सेवा से सब कुछ प्राप्त होता है। संसारियों की सेवा करके लोगों को इतना कुछ मिल रहा है, जो रामलला की सेवा करता है उसे क्या मिलेगा, इसकी तो कोई कल्पना नहीं है। ये भी बता दीजिए, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर रामलला पे जो पूजा अर्चना के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनको मानदेय मिलना शुरू हो गया है। मानदेय नहीं है, छात्रवृत्ति है। जो भी अभ्यर्थी उसमें हैं, सबकी अपनी रोजमर्रा की कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं। इन दिनों तो मोबाइल और नेट का भी खर्च है सबके पास, तो वो है, और दैनिक चर्या में खर्च होने वाली साबुन तेल जैसी चीजें हैं। तो यहाँ रहने वाले लोग वो अपने घर से मंगाएं, ये बात ठीक नहीं है। तो उनको आवास दिया जा रहा है, उन्हें भोजन दिया जा रहा है, और उनकी जो स्वाभाविक जरूरतें हैं उनके लिए उनको 2000 रुपए छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसको किसी तरह से अर्थगत मूल्यांकन इसका नहीं किया जाना चाहिए। ये एक व्यावहारिक पक्ष है कि यहाँ रहते हुए उनकी अपनी दिनचर्या में किसी के सामने दीन न होना पड़े, और भी जो उनकी आवश्यकताएं हैं वस्त्र इत्यादि और साधनों की, वैसी आवश्यकता होने पर तीर्थ क्षेत्रों से भी पूरा करेगा। लेकिन इसको किसी तरह के मानदेय अथवा किसी तरह के प्रदान के तौर पर नहीं देखा जाएगा। एक सवाल ये कि क्या पुजारियों के चयन के वक्त कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन भी थी कि अयोध्यावासी ही पुजारी होंगे,
या देश भर से कोई भी आ सकता था? देश भर से लोगों को लिया जाना था। दो प्राथमिकताएं रखी थी हमने। एक ये कि जिसका संहिता पाठ पूरा होगा, वेद की संहिता जिसको आती होगी, उसको हम प्राथमिकता देंगे, उसको वेटेज देंगे, क्योंकि ये शुरू से तैयार कराया जाएगा तो तैयार नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये कि अवध प्रांत का कोई होगा, अवध परिक्षेत्र हमने शब्द कहा था, तो हम उसको प्राथमिकता देंगे, क्योंकि जो दूरस्थ अर्चक हैं वो यहाँ रहेंगे तो बहुत बार, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, मंदिर की अर्चा रुकती नहीं है और लंबी छुट्टी के लिए उनको जाना पड़ेगा, उन्हें दूर जाना पड़ेगा, दूर से आना पड़ेगा। तो जो मंदिर में उनकी उपलब्धता है, जो स्टेशन पर उपलब्धता की परेशानी है, वो उनके साथ होगी। लेकिन हमें लगता है कि जब चयन हुआ तो इन बातों का बहुत हमें संकट सामने नहीं आया। जो लोग थे वो प्रायः अयोध्या में रुकने, यहाँ की उपलब्धता के अनुरूप आए। तो संहिता पाठ और अयोध्या परिक्षेत्र का होना, ये दो बातें हम लोगों ने मुख्य रूप से उसमें रखी थी। तो फाइनल तौर पर कितने अर्चक चुने जाएंगे? ये तीर्थ क्षेत्र तय करेगा। रामलला का पूजन प्रारंभ होने के समय वो जितना आवेदन करेंगे, अभी हमारे पास 21 प्रशिक्षु उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं और हम ये शुभकामना करते हैं और ये भरोसा रखते हैं कि वे सब योग्य होकर के सामने आएंगे। फिर जितनी आवश्यकता होगी, क्योंकि कितने लोग लिए जाएंगे ये तो मंदिर की आवश्यकता से परिभाषित होगा। जो अर्चक तैयारियां कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या आपने बहुत विस्तृत तौर पर नहीं बताई, एक बार विस्तृत तौर पर बता दीजिए। 6 महीने में क्या क्या पढ़ेंगे, दिन में क्या क्या करेंगे? एक पक्ष है मूल रूप से उनको उनकी संहिता का अभ्यास, वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का पाठ, वो उनको अभ्यस्त होगा। उसके लिए योग्य आचार्य उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने प्रायः पढ़ा हुआ है, उसको फिर से पढ़ रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं। उसके साथ साथ पूजा में उपयोग किए जाने वाले लौकिक और वैदिक मंत्र, उन मंत्रों का अभ्यास उन्हें करना है। उसके साथ साथ जो प्रक्रिया दोहराई जानी है, उसकी पद्धतियां क्या होंगी। भगवान को सुबह जगाना है, तो जगाने के लिए जो अर्चक पहुंचेगा भगवान के सामने, जिसे हम जगमोहन कह रहे हैं, गर्भगृह के बाहर, वो कहां से प्रारंभ करे, उसकी क्या क्रिया हो, तो वो उसमें लिखी गई हैं सारी विधियां। वो किधर से प्रवेश करेगा, पहले क्या करेगा। सुप्रभात किया जाता है भगवान को जगाने के लिए, तो सुप्रभात का पाठ कब होगा, वो मंदिर में कैसे प्रवेश करेगा। मंदिर में प्रवेश करेगा तो पहले ताली बजाएगा, पहले घंटा बजाएगा या पहले पर्दा खोलेगा, क्या उसकी क्रिया होगी। कैसे सोए हुए भगवान को जगाया जाएगा, उसका शास्त्र का पक्ष क्या है, उसका सिद्धांत क्या है और उसका व्यावहारिक रूप क्या है। जगे हुए भगवान की मंगला आरती होनी है, तो मंगला के पहले क्या कृत्य हैं। मंगला आरती संपन्न हो जाएगी, श्रृंगार की व्यवस्था होगी, भगवान का स्नान है, उनका जो आगमिक पूजन है वैदिक सिद्धांतों के अनुसार, धूप कैसे है, दीप कैसे है, आरती कैसे होगी, भोग कैसे रखा जाएगा उनके सामने। थाल जब रखा हुआ है तो भोग लगाने की परंपरा है, तो थाल रखा है तो भोग लगाना क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं हैं। तो उन क्रियाओं का उनको, उस पूरी पूजा विधि का उन्हें पढ़ाया भी जाना है और जब उनकी पढ़ाई ठीक हो जाएगी तो उनको उसका प्रैक्टिकल अभ्यास भी कराया जाना है। एक तरह की आप समझ सकते हैं एक डेमो वहां होगा, जिसको करके भी वो सीखेंगे कि हमें ये क्रिया उसके भीतर दोहरानी है। कुल मिलाकर आपको आत्मसात कर लेना है जी, बाद बिल्कुल। में आपके दिनचर्या का हिस्सा हो कि पूजा ऐसे होती है, कौन सी उंगली से तिलक करना है या फिर कौन से हाथ ये से तभी भोजन डालना है। संभव होगा अगर ये पढ़ करके और किसी डायरेक्शन से किया जाएगा। तो मैंने अनुभव किया है, मैं करता रहा हूं अर्चना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं किसी एक देवता का चित्र रखकर, प्रतिमा रख करके पूजा कर लेना बिल्कुल भिन्न बात है। और गर्भगृह में श्री रामलला के या हमारे अयोध्या के वृंदावन के बड़े मंदिरों के गर्भगृह में जाना, यंत्रवत कुछ भी और दुनिया का स्मरण में नहीं आता है। जब अनवरत मेहनत करते हैं तब जाकर के अर्चक आरती के समय पर्दा खोल सकते हैं, नहीं तो कर नहीं पाएंगे, घंटों लग जाएंगे। भगवान को वस्त्र धारण कराने में, तिलक धारण कराने में, तिलक बनाने में, वहां न्यास विधि करके यंत्रराज का पूजन करने में, भगवान के पार्षदों का पूजन करने में, उनकी अंग पूजा में, उनके परिकरों का पूजन करने में, भगवान की सेवा में लगने वाले पात्र जो वहां हैं, जल के बर्तन, उन तक का पूजन होता है, वे भगवान के पार्षद हैं। तो ये प्रक्रिया पता होनी चाहिए कि वहां अगर इतने सारे लोगों का पूजन हो रहा है तो पहले किसका होगा, बाद में किसका होगा। इन सबके सिद्धांत हैं, इन सबके मंत्र विद्यमान हैं। तो उस पद्धति को जब तक कोई आत्मसात नहीं करेगा, सोच सोच कर, पढ़ पढ़ कर करेगा, तो कर नहीं पाएगा। तो जो भी पुजारी वहां खड़ा होगा, ये बात ध्यान देनी है, इसलिए मैं दोहराता हूं। ये मंदिर हमारी दृष्टि में, संसार की दृष्टि में लगता है कि शिल्पियों ने स्वरूप बना दिया और मंदिर बना दिया और विराजमान हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान के 5 रूप हैं, पर, विभव, व्यूह, अर्चा और अंतर्यामी। ये स्वरूप जो रामलला का विराजमान होने जा रहा है, शास्त्र की दृष्टि में ये भगवान का अर्चावतार है। और वो गर्भगृह जिसको हम गर्भगृह कह रहे हैं, वो धरती पर साक्षात वैकुंठ का ही अवतरण है। उसके भीतर जो लोग होंगे वो जय विजय की तरह ही भगवान के अंग होंगे और वो वही सब सोचते समझते होंगे जैसा भगवान सोचते हैं, जैसा भगवान समझते हैं, जैसी उनकी अनुरूपता है, क्योंकि उसके बिना अर्चना संभव ही नहीं होगी।
अर्चकों के मन में भगवान के अतिरिक्त कोई विचार चलेगा तो उनकी अर्चना त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। तो उनको इस योग्य तैयार किए जाने की अपेक्षा है और उसी दिशा में प्रयत्न हो रहा है कि वहां जो खड़े हों वो ये अनुभव करें कि हम वैकुंठ में भगवान के पार्षद हैं और हमें इन्हीं की सेवा करनी है। 24 घंटे कैसे होंगे? दिन की शुरुआत कितने बजे उठने से होती है, जो ट्रेनिंग के दौरान का? अभी जो हम लोगों की योजना है वो लगभग यह है कि जो भी अर्चक होंगे उनको 3:30 बजे तक भगवान के यहाँ जाना पड़ेगा प्रातःकाल, और तब जाकर के वो मंगला आरती कर पाएंगे। और मंगला आरती के बाद अनवरत जब लगेंगे अर्चक, तब जाकर के वो 6 बजे भगवान की श्रृंगार आरती कर पाएंगे। भगवान को जगाने से लेकर के उनको प्रातःकालीन भोग लगा करके, बाल रूप है ना रामलला का, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भगवान की अर्चना में वो राजा तो हैं, लेकिन राजा होने पर भी वो प्रौढ़ नहीं है, बच्चे हैं। तो उनके सामने जो भोग हो वो बालकोचित हो, उनकी जो सेवाएं हो वो बालकोचित हो, क्योंकि जो प्रौढ़ पुरुषों के साथ होती हैं वो अर्चना विधि लगाई जाएगी तो उनके लिए ही कष्टप्रद हो जाएगी। बालक के लिए कैसे सौविध्यपूर्ण पूजा होगी, इस बात का भी विचार उसमें है। तो उसी अनुरूप उनकी स्तुति, उसी अनुरूप उनका विधान किया जाना है। तो ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व जगना पड़ेगा और तैयार होकर के नित्य जो निष्ठा की मैं चर्चा कर रहा हूं, एक अर्चक जगेगा, स्नान करेगा, अपनी संध्या करेगा, गायत्री करेगा और उसके बाद अपने इष्ट मंत्र का जप करेगा, तो उसको अपनी ही तैयारी में 1.5 से 2 घंटे प्रतिदिन लगने वाले हैं। उसके बाद वो गर्भगृह में प्रवेश करेगा। तो अगर उसको 3 बजे भगवान की सेवा में प्रविष्ट होना है तो आप सोच लें उसे कब जगना पड़ेगा। तो ये उसकी दिनचर्या होने वाली है। और ये ये आप ध्यान देंगे, हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी में जाकर देखें, 2 बजे के बाद प्रायः सारे महापुरुष जग जाते हैं रात में। ये परंपरा है अयोध्या की। वो दिन में फिर सो जाएंगे जल्दी रात सायंकालीन पूजा के लिए। लेकिन जो भगवान की अर्चना में जाएगा, सेवक का अर्थ है कि उसकी दिनचर्या स्वामी की दिनचर्या के अधीन है, उसकी अपनी दिनचर्या कोई नहीं है। जब इस तरह हो पाएगा तभी वो लोग उसमें योग्य बनेंगे। तो सुना आपने कि धर्म पथ इतना आसान नहीं है अगर आप स्वामी की सेवा, प्रभु श्री राम की सेवा में है, जिसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू हुई है। बहुत से लोगों को लगा कि 21 पुजारियों का चयन कर लिया गया है, लेकिन वो प्रशिक्षु हैं, सीख रहे हैं। पुजारियों का चयन होना बाकी है। बहुतों को लगा था कि धन दौलत बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन फिलहाल भगवान श्री राम का नाम और कुछ स्टाइपेंड, यही एक साधना है। 6 महीने की साधना के बाद पुजारियों का चयन होगा। उसके बाद उन्हें वो वैभव जीवन यापन के सब अवसर मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें अपना जीवन प्रभु श्री राम की दिनचर्या के हिसाब से चलाना होगा। वो आत्मसमर्पण चाहिए, तभी वो याचक सही पुजारी होगा। और उसी की ट्रेनिंग चल रही है। सिलेक्शन प्रोसेस कितना मुश्किल था वो आपने देखा। रामलला मंदिर निर्माण से जुड़ी हर खबर हम आपके लिए हर रोज लाते रहेंगे।